हेलो गाइस। नरेशन के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सीखने वाले हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं, कौन कौन से नियम हैं। तो बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, सैड, विल से एवं शैल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको कोई ऑब्जेक्ट न दिखाई दे, सिर्फ वर्ब दिखाई दे, जैसा कि वर्ब यहाँ पे लिखा गया है, पहला है सेज, दूसरा है से, फिर सैड, विल से, सैल से, ये चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिखाई न दे तो हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, ही सेज। दोस्तों अभी आपको सारे नियम नहीं पता है, कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। बस जितना मैं बताता जाता हूँ आप साथ साथ सीखते चलिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से कंफर्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल पहला है, ही सेज आई एम ए सिंगर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको दिखाई दे रहा है कि ही से सब्जेक्ट आया है और वर्ब आया है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो दोस्तों हमें आगे जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो हम समझ सकते हैं। अब इसका जैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज ए सिंगर। दोस्तों यहाँ पे दैट कंजक्शन है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आप आगे सीखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, सी सैड माई फादर इज एन इंजीनियर। सी सैड माई फादर इज एन इंजीनियर। तो हम समझ सकते हैं कि सी सैड रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सिर्फ वर्ब आई है। फिर आगे है, माई फादर इज एन इंजीनियर, मेरे पिता एक इंजीनियर है, यह है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, सी सैड दैट हर फादर वाज एन इंजीनियर। दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज़ें बदली हुई दिखाई देंगी। पहला है कि दैट, जिसको हमने अभी भी बताया कि कंजक्शन है, जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे डायरेक्ट नरेशन को तो हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आगे है, माई फादर की जगह आपको दिख रहा है हर फादर। तो दोस्तों यह प्रोनाउन संबंधी कुछ नियम है बदलने के, जो आप आगे सीखेंगे। तो अभी इस चीज़ को ध्यान न दें, सिर्फ इतना समझें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है। जो भी वर्ब आई है उसको लिखने के बाद हमें कंजक्शन दैट करके आगे जोड़ना है। अब आगे चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी आपको। आगे देखिए, रूल 2, दूसरा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू, सेल से टू, ये चीज़ें आएंगी तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः टेल्स, यानी सेज को टेल्स में बदलेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे, सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे और विल से टू को विल टेल में बदलेंगे और आगे सैल से टू को सैल टेल में बदलेंगे। अब दोस्तों ये नियम क्या था कि यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे, क्योंकि सेज टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, से टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। तो अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है और क्रमशः चेंज करना है। यानी सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, विल से टू को विल टेल में तथा सेल से टू को बदलेंगे सेल टेल में। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हरी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। ये दोस्तों डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरी सेड टू मी, यह रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में सेड टू आया है, यानी सेड टू के बाद मी ऑब्जेक्ट भी आया है। पहले रूल में ऐसा नहीं था, पहले रूल में था कि सेज आए, सेड आए, से आए, यानी कोई ऑब्जेक्ट ना आए। लेकिन यहाँ पे देखिए, हरी सेड टू मी ऑब्जेक्ट आया है और आगे है यू आर ए गुड बॉय। यू आर ए गुड बॉय डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो सेड टू को, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, हमें बदलना है टोल्ड में। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे तो हो जाएगा, हरी सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में और ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे और
कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन का प्रयोग हमें करना है। अब यू आगे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन संबंधी नियम बदलने के। तो आगे यू आर अ गुड बॉय, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और परिवर्तन क्या किया गया है। वहाँ पे यू आर ए गुड बॉय था, यहाँ पे आई वाज ए गुड बॉय है। तो आगे आप टेंस को बदलने के भी नियम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बस हमें यहाँ पे यह समझना है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो सेम टू सेम कंजक्शन दैट का प्रयोग करके आगे बाकी नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाता है, सेड टू मिल जाते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदलना है, या फिर आगे जो दिया है टेल में बदलना है, टेल्स में बदलना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है। तो चलिए दोस्तों आगे भी समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से, ये चीज़ें आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएंगी। आगे एक और एग्जाम्पल दिया है, माई फादर सेज टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। अब दोस्तों माई फादर सेज टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, और यू आर अ गुड प्लेयर यह रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेज टू दिया है, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, तो माई फादर टेल्स मी, अब कंजक्शन दैट, और यू आर अ गुड प्लेयर को आई एम ए गुड प्लेयर लिखेंगे। आगे ये नियम आप सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। रिपोर्टेड क्लास के वर्ब यानी टेंस में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, अगर ये नियम आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कतई नहीं बना सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जहाँ भी आपको समझ में ना आए एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, यानी यह डबल इन्वर्टेड कामा के, या डबल इन्वर्ट कामा हो गया रिपोर्टेड स्पेस, इसके बाहर का भाग की बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। जैसे सी सेज टू मी, यह रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, सी सेज टू मी रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, और यह प्रेजेंट में है, किसमें, प्रेजेंट में, सेज फर्स्ट फॉर्म में सी यस प्रेजेंट में लगता है, और यह प्रेजेंट टेंस में, तो हम क्या करेंगे, यू आर अ हैंडसम बॉय है रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, तो सी सेज टू को हमें सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में, ऑब्जेक्ट दिया है तो मी, कंजक्शन दैट का प्रयोग, यू आर अ हैंडसम बॉय, यहाँ पे सब्जेक्ट यू था तो उसके हिसाब से वर्ब आई थी आर, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट आई करेंगे तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी एम, लेकिन यहाँ पे हमने टेंस का कोई परिवर्तन नहीं किया है, या जिस टेंस में था उसी टेंस में लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हमने वर्ब लगाया है। तो सी सेज टू मी को टेल्स में बदलेंगे, क्योंकि सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो सी टेल्स मी कंजक्शन दैट, यू आर हैंडसम बॉय को लिखेंगे आई एम हैंडसम बॉय। अब दोस्तों यू को आई कैसे किया, ये चीजें आप आगे सीखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई सेल से टू हर ही हैज एन अम्ब्रेला, डायरेक्ट में इसको इनडायरेक्ट बदलना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आया है, से टू को बदलेंगे टेल में, तो हो जाएगा आई सेल टेल हर, सेल से है दोस्तों तो सेल टेल लिखेंगे, आई सेल टेल हर कंजक्शन दैट ही हैज एन अम्ब्रेला। दोस्तों यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें भी आप आगे सीखेंगे कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी टू को हमने किस में बदला है, टेल में बदला है, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट हैज था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का, ये भी प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में है। तो हमने वही नियम सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में देख सकते हैं आप, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, से टू को टेल में बदल देंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों।